नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम समाज से आरएसएस की नजदीकियों ने बढ़ाई कांग्रेस की चिंता। कार्यक्रम के बहाने कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश। लोगों को ठगने वाले तांत्रिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीड़ित के 2,80,000 रुपए हड़प कर भाग रहा था तांत्रिक। त्योहारों के चलते कलेक्टर और एसपी ने ली शांति समिति की बैठक। बोले भाईचारे के साथ मनाए त्योहार। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बड़गांव पुलिस ने लोगों को ठगने वाले तांत्रिक को गुरुवार को बड़ी से गिरफ्तार किया है। तांत्रिक पीड़ित के 2,80,000 रुपए हड़प कर भागने की फिराक में था। दरअसल बुधवार को बड़गांव थाना क्षेत्र के बड़ी निवासी परिवादी किशन सुथार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसके घर में काफी दिनों से अशांति चल रही थी, जिस पर एक बाबा से संपर्क किया। बाबा ने अपना नाम सुरेंद्र सेनी उर्फ गणेशनाथ बताया। बाबा ने किशन के घर आते ही घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया और किशन से 2,80,000 रुपए हड़प लिए, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी के निर्देश दिए, जिस पर एएसपी सिटी अनंत कुमार और सीओ वेस्ट चांदमल सिंगारिया के सुपरविजन में बड़गांव थाना अधिकारी पूरन सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने आरोपी की सरगर्मी से तलाश की। टीम ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी संसाधनों की मदद से आरोपी सुरेंद्र सेनी उर्फ गणेशनाथ को भागते हुए बड़ी से पकड़ा। आरोपी आतंक बदमाश है, जिसने खुद को बाबा बताते हुए तांत्रिक विद्या से राशि दुगना करने का झांसा देकर लोगों के साथ ठगी करना कबूल किया है। मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है। आरोपी को पकड़ने वाली टीम में बड़गांव थाना अधिकारी पूरन सिंह राजपुरोहित, एएसआई रोशन सिंह, हेड कांस्टेबल खुमान सिंह, कांस्टेबल तपेंद्र, सुनील, डालाराम, राजकुमार शामिल रहे। बुधवार को जयपुर के राजपूत समाज भवन में आरएसएस की शाखा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से रक्षाबंधन भाई बहन दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव के चलते आरएसएस और भाजपा द्वारा कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी के चलते जयपुर में आरएसएस की शाखा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से रक्षाबंधन भाई बहन दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। संघ के इस आयोजन ने कांग्रेस को चिंता में डाल दिया है। इस कार्यक्रम के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी है कि इस आयोजन को मंच की आड़ में मुसलमानों को संघ के निकट लाने का प्रयास किया है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की फिजा में मुस्लिम समुदाय में मंच के जरिए आरएसएस की यह घुसपैठ भाजपा के लिए फायदे की कौड़ी साबित हो सकती है। वहीं सत्ता और संगठन में उचित तवज्जो नहीं मिलने से नाराज मुस्लिम समाज के बड़े तबके को आरएसएस से जोड़ने के लिए यह आयोजन किया गया, जिसके पीछे संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार की रणनीति बताई जा रही है। आयोजन में हिंदू भाइयों को मुस्लिम बहनें और मुस्लिम भाई को हिंदू बहनों ने राखी बांधी। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की राष्ट्रीय संयोजक और कार्यक्रम आयोजक रेशमा हुसैन ने बताया कि मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य एवं मंच के मार्गदर्शक डॉक्टर इंद्रेश कुमार रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में राजस्थान प्रदेश भाजपा के महामंत्री दामोदर अग्रवाल, मंच के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मंत्री अबू बकर नकवी मौजूद रहे। रेशमा हुसैन ने बताया कि यह कार्यक्रम हिंदू मुस्लिम एकता के लिए नई मिसाल साबित होगा। इस दौरान आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार ने बताया कि यह सांप्रदायिक सौहार्द की दिशा में सभी हिंदुस्तानियों को शिक्षा देने के लिए है। राखी बांधकर भ्रूण हत्या, बलात्कार जैसे अपराधों की रोकथाम का संदेश दिया गया। इस दौरान मुनव्वर चौधरी, मंच के प्रदेश संयोजक आबिद शेख, सह संयोजक इरशाद चेनवाला, सद्भावना मंच के राष्ट्रीय सलाहकार अर्जुन मुंदड़ा आदि मौजूद रहे। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर एमबी हॉस्पिटल के ठेका कर्मचारी हॉस्पिटल परिसर में धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों ने पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार किया। दरअसल एमबी हॉस्पिटल में सफाई कर्मी, गार्ड, हेल्पर, ऑपरेटर, फायरमैन, लिफ्टमैन सहित विभिन्न विभागों के ठेका कर्मचारी पिछले कुछ दिनों से लगातार हड़ताल कर रहे हैं और 2 घंटे का कार्य बहिष्कार भी कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि उनकी सरकार से मांग है कि ठेका प्रथा खत्म करके
उन्हें परमानेंट किया जाए, क्योंकि अभी जो सैलरी मिलती है उनसे उनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता। इसी के चलते पिछले कुछ दिनों से सुबह 8 से 10 बजे के बीच कार्य बहिष्कार किया जा रहा है, जिससे आरएनटी मेडिकल कॉलेज के सभी अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं बाधित हो रही है। मांग पूरी नहीं होने पर आज सभी ठेका कर्मियों ने पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार किया और 12 सूत्रीय मांगों को लेकर अधीक्षक कार्यालय के सामने इकट्ठा हुए। और जो ये 3-4 दिन से जो ये टोकन स्ट्राइक चल रही, धरना चल रहा है, इसमें हमारी प्रमुख मांग है राजस्थान सरकार से कि सर्वप्रथम मांग है ठेका प्रथा संपूर्ण तरह से बंद हो, शोषण होना बंद हो जाए मजदूरों का। दूसरा मेरा है कि ये जो रिक्त पद पड़े हैं उनको इन्हीं कर्मचारियों को नियोजित किया गया, समाहित किया गया पूरे राजस्थान के जितने भी अस्पताल हैं, कॉलेज है। तीसरा है जो 15-15 साल, 10-10 साल, 15-20 साल से जो यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं, राजस्थान श्रम एक्ट के नियम है कि 2 साल से जो ज़्यादा कार्य कर लेता है, तीसरे साल में चला जाता है, वो स्वतः ही कुशल कामगार हो जाता है। 5 से 10 साल अगर उसको हो जाता है तो उच्च कुशल की श्रेणी में चला जाता है, जो कि इस चीज़ से हमें अस्पताल प्रशासन ने वंचित कर रखा है। हमने मांग पत्र दे रखा है और चौथी मेरी जो मांग है वो सबसे बड़ी है उच्च कुशल की मांग। ये जो धरना चल रहा है कुशल और उच्च कुशल की धरने की बात है, क्योंकि ठेका प्रथा का मामला है राजस्थान सरकार का। ये 2 चीज़ तो यहाँ के प्रिंसिपल और अधीक्षक भी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने कभी कदम नहीं उठाया है। कॉन्ट्रैक्टर देने को तैयार है, कॉन्ट्रैक्टर ने कहा अगर अधिकारी हमें लिख के दे दे कि ये सारे श्रमिक कुशल है, कुशल कामगार है, तो कुशल कामगार का 309 रुपया इनको मिले, 8,500 रुपये इनकी तनख्वाह होनी चाहिए। 5,800 में ही चले आ रहे हैं जो 15-20 साल से इन हॉस्पिटल में सेवा दे रहे हैं। प्रचंड कोरोना काल में यही मजदूर जो 5-5, 7-7 किलोमीटर पैदल चल के इस विपदा में भी इन लोगों ने सेवाएं दी है, उसको भी नजरअंदाज करेगा अस्पताल प्रशासन ने। आज जो ये आंदोलन हो रहा है आज 4 दिन से, ये ठेका मजदूरों के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है। सभी यूनियन मिलकर, इंटेक व बीएमएस मिलकर ये आंदोलन कर रही है और सवेरे 2 घंटे का बहिष्कार करते हुए, कूल डाउन करते हुए ये आंदोलन कर रही है। इनको आज 20-25 साल हो गए हैं, लेकिन ये ठेके में ही काम कर रही है। न तो इनको कुशल श्रमिक का कोई वेतन मिल रहा है, न कुछ नहीं, अकुशल श्रमिक का ही वेतन दे रहे हैं। तो 25 साल से कोई वर्कर जैसे कि दूसरा ट्रेड जैसे ITI होल्डर हो या कोई वैसे हो तो उनको तो कुशल मान लिया जाता है, लेकिन ये 25 साल की इनकी ट्रेनिंग है, उसको कुशल न मानते हुए अर्ध कुशल का यही वेतन दे रहे हैं। और ठेका प्रथा बहुत लंबे समय से चल रही है। जो इतने कर्मचारी हैं, इनका ये कर्मचारी काम कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पद खाली है, तो हम ये चाहते हैं कि इनको इससे किया जाए। और जो भी पहले वर्क चार्ज का रूल्स था कि 2 साल बाद सेमी परमानेंट कर दे, 10 साल में परमानेंट कर दे, लेकिन ये ठेका प्रथा से ये वर्क चार्ज रूल्स खत्म कर दिया गया है इन्होंने, और ये ठेका प्रथा चालू कर देगी। इसलिए किसी कर्मचारी को रेगुलर होने का कोई चांस नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारी यही मांग है कि इनको परमानेंट किया जाए और ये ठेका प्रथा बंद। दरअसल उदयपुर में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना के DDC सहायकों का संविदा कर्मचारी संघ इंटक के बैनर तले आज चौथे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। 3 दिन तक इन कर्मचारियों द्वारा 2 घंटे कार्य बहिष्कार कर सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी गई थी, लेकिन सरकार और प्रशासन द्वारा कोई उचित कदम न उठाने पर इन कर्मचारियों ने संपूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार किया और MB हॉस्पिटल के इमरजेंसी के सामने धरने पर बैठकर अपना विरोध प्रारंभ कर दिया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि सरकार द्वारा उचित कदम न उठाने पर कर्मचारियों द्वारा पूर्ण दिवस धरना और भूख हड़ताल जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। इनकी प्रमुख मांग लैब सहायकों की तरह TDC सहायकों को भी समायोजित किया जाए, राज्य सरकार द्वारा जारी न्यूनतम मजदूरी की एरियर राशि और PF ESI में भी गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच की जाए। आज हमारा चौथा दिन महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण के समस्त DDC सहायकों द्वारा धरना प्रदर्शन का चौथा दिन है। आज से 3 दिन पूर्व हमने 2 घंटे का सामूहिक कार्य बहिष्कार करा था, लेकिन प्रशासन ने हमारे कोई जानकारी नहीं ली और आज दिनांक तक उस पर कोई फैसला नहीं आया। इसलिए आज से हमने संपूर्ण कार्य बहिष्कार प्रारंभ किया है, जिसमें हम सभी भाई यहाँ पर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी प्रमुख मांग अक्टूबर 2011 में जो निःशुल्क दवा योजना चली, जिसमें हम सभी DDC सहायक कार्यरत हैं, और इसी के बाद में 2013 में सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना चलाई गई, जिसमें लगे समस्त सहायक लैब सहायकों को जिस प्रकार से उन्होंने समायोजित करा उसी प्रकार हमारे को भी समायोजित करना चाहिए। और दूसरी हमारी प्रमुख मांग ये है कि राज्य सरकार द्वारा जो समय समय पर न्यूनतम मजदूरी में जो बढ़ोतरी की गई, उसकी एरियर राशि ठेकेदारों द्वारा आज दिनांक तक नहीं दी गई, वो दिलवाई जाए। और ठेकेदारों द्वारा PF ESI में जो भी गड़बड़ी की गई है उसकी निष्पक्ष जाँच करके कर्मचारियों को लाभ दिलाया जाए, यही हमारी प्रमुख मांग है।
अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। डूंगरपुर में शरीर की सभी पैथोलॉजी जांच करवाने का एकमात्र स्थान स्काई पैथ लैब सेंटर। अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त कंप्यूटराइज्ड लेबोरेटरी से खून, मलमूत्र, लीवर, किडनी, दिल, थायराइड, विटामिन आदि की जांच करवाएं कम दामों में। डिजिटल एक्सरे और ECG की सुविधा भी उपलब्ध है। घर से सैंपल लेने की सुविधा का लाभ लेने के लिए हमारे नंबर पर संपर्क करें 9079002872। हमारा पता है स्काई पैथ लैब, नया हॉस्पिटल गेट के सामने, डूंगरपुर। संपर्क करें 9530471844 9079002872। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राताखेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में कलेक्टर और SP की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान आगामी त्योहारों के चलते जिले की कानून व्यवस्था पर चर्चा की गई। दरअसल जिले में आगामी दिनों में आने वाले त्योहार और पर्वों के सफल और शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर कलेक्ट्रेट स्थित जिला परिषद सभागार में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में शांति समिति सदस्य एवं अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल और जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने समिति की बैठक ली। इस दौरान जिला कलेक्टर पोसवाल ने शांति, सौहार्द और भाईचारे के साथ सभी पर्व मनाने का निर्देश दिया। साथ ही आमजन को जिला प्रशासन का पूरा सहयोग करने की भी अपील की। इसके साथ ही कलेक्टर ने शहरवासियों से उदयपुर की खूबसूरती के साथ ही स्वच्छता का पूरा ध्यान रखने की बात कही। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखते हुए सभी आयोजन करें और कानून व्यवस्था का पूरा ध्यान रखें। साथ ही विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों से आगामी दिनों में आने वाले विभिन्न पर्वों के दृष्टिगत कानून व शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चर्चा की। वहीं शांति समिति के सदस्यों ने भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। आपको बता दें, आगामी 25 सितंबर को जलजूलनी एकादशी, 21 से 28 सितंबर तक गणेशोत्सव, 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर्व पर गणेश प्रतिमा विसर्जन, 29 सितंबर को बारावफात पर्व मनाया जाएगा। बैठक में SP भुवन भूषण यादव, स्मार्ट सिटी CEO अपर्णा गुप्ता, ASP सिटी अनंत कुमार सहित जिले के ASP, DSP और विभिन्न थानों के थाना अधिकारी मौजूद रहे। आने वाले अगले सप्ताह में जो हमारे विभिन्न समुदाय के जो विभिन्न त्योहार है और जुलूस निकले हैं, उसके बारे में शांति समिति के सदस्यों से विस्तार में चर्चा की। क्योंकि अब 25 तारीख को जलजूलनी का और उसके बाद में 28 तारीख को गणेश चतुर्थी के विसर्जन का कार्यक्रम है। इसी और बड़ा वफात का एक बहुत बड़ा जुलूस जो उदयपुर जिले में निकलता है। और ये सभी जुलूस जो इसमें भारी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और लगभग 20 से 25 हज़ार का जो पब्लिक रहती है उस दिन आने की संभावना है। और इसी के साथ हमारे ऐसे विसर्जन भी है। लगभग प्रत्येक थाना क्षेत्र में 10 से 15 भगवान गणेश जी की जो प्रतिमाएं हैं वो स्थापित की गई हैं, जिनका उस दिन विसर्जन किया जाएगा। तो इस संदर्भ में सभी विशेष रूप से हमारे पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी और साथ में हमारे जो RNT मेडिकल कॉलेज के प्रतिनिधि थे, उनसे विस्तार में चर्चा की कि उससे पहले जहाँ पर भी कहीं रोड लाइट की व्यवस्था करनी है, लाइटिंग की व्यवस्था करनी है, रोड को दुरुस्त करना है, कचरा न फैले, कचरा पात्र की व्यवस्था करनी है, रूट को लेकर जो भी इश्यूज थे वो सभी लोगों से सुझाव लिए गए और सभी लोगों ने बिल्कुल एक शांतिप्रिय, सौहार्दपूर्ण ढंग से इन सभी त्योहारों को मनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जो है वो व्यक्त किया। और मुझे पूरी आशा है कि उदयपुर जिले का प्रशासन जो है बहुत ही अच्छे ढंग से और आमजन के साथ मिलकर इन त्योहारों को मनाएगा। MLSU में पुलिस के हस्तक्षेप को रोकने के लिए ABVP कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन। इस दौरान कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के बाहर लगे बैरिकेड्स पर चढ़ गए। दरअसल मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप को रोकने को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा गुरुवार को कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया। ABVP कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के बाहर पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड पर चढ़कर जमकर हंगामा करने लगे।
हालांकि प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं से ज्यादा संख्या पुलिस के जवानों की रही। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष रौनक राज सिंह शक्तावत ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व छात्र अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा से मिलने गए थे, तो वहां मौजूद अधिकारियों ने कुलपति के जयपुर होने का हवाला कर उन्हें वहां से रवाना कर दिया। इसके बाद छात्रों को सूचना मिली कि कुलपति सुनीता मिश्रा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बप्पा रावल सभागार में किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंची है, तो सभी कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए और सभागार के बाहर जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इसी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज जिला पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचे और उन्होंने सुखाड़िया विश्वविद्यालय में पुलिस के हस्तक्षेप को रोकने की बात कही। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रौनक राज सिंह शक्तावत, अंशुमान सिंह, उपनिषद प्रजापत, अक्षत गुर्जर सहित कई छात्र छात्राएं मौजूद रहे। विगत 15 सितंबर के दिन कुछ 8 मांगों को लेकर हम माननीय कुलपति मैडम के पास गए थे। जब हम कुलपति सचिवालय पहुंचते हैं तो वहाँ चीफ प्रोक्टर द्वारा हमें कहा जाता है कि मैडम अभी जयपुर मीटिंग में है। फिर कई सूत्रों से पता पड़ता है कि मैडम उसी समय वर्तमान उसी दिन उस समय विश्वविद्यालय का जो बप्पा रावल सभागार है उसके अंदर किसी इनॉग्रेशन सेरेमनी के अंदर थे। तो जिस विश्वविद्यालय का कुलपति अगर छात्रों से ही झूठ बोलता है तो ये मेरा और आप सभी का मानना होगा कि वहाँ का छात्र वहाँ से क्या सीख पाएगा। तो उस दिन जब हम वहाँ हमारी मांगों को लेकर जब वहाँ गेस्ट हाउस में जाते हैं तब राजस्थान पुलिस द्वारा जो कृत्य हमारे छात्रों विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ किए जाते हैं काफ़ी निंदनीय है। हमारे साथी विद्यार्थी परिषद के श्री युवराज सिंह चुंडावत जो कला महाविद्यालय के स्टूडेंट हैं, वहाँ किसी प्रतापनगर थाने के यानी जो पुलिस कांस्टेबल हैं उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, जातिगत गालियाँ दी गई, ऐसे मामले उठकर आए हैं। जब तक पुलिस का मामला है, अगर कोई विरोध प्रदर्शन का मामला है, अगर मामला हद से ज़्यादा गंभीर है तो उसमें लाठीचार्ज का प्रावधान है। परंतु उस मौके पर देखा गया तो उसमें लाते घुसे और यानी एक तरह से गुंडा राज जैसा मौका पाया गया, जिसके विरोध में आज हम 7 दिन का हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को भी अल्टीमेटम दिया था। हमारी प्रमुख मांग आज के ज्ञापन माननीय कलेक्टर साहब से भी हम मिले, उनको भी हमने पूरा विषय बताया, उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारे एक ही मांग है इस प्रशासन से कि विश्वविद्यालय कैंपस में पुलिस को बैंड किया जाए, जितनी उसकी आवश्यकता हो उतना ही उन्हें यानी जाब्ता उपलब्ध कराया जाए। वर्तमान स्थिति में अगर 150 करीब छात्र अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के पास पहुंचता है तो करीब 200 से ज़्यादा राजस्थान पुलिस, MBC, RSC के कर्मचारी वहाँ पाए जाते हैं, जिसे बंद किया जाए। विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर है, ना कि कोई अपराध घर। अलका मुंदड़ा परिवार, सर्व समाज महिला भक्त मंडल, लक्ष्मी नारायण महिला मंडली और आयड सुथारवाड़ा मित्र मंडल द्वारा आगामी 22 से 24 सितंबर तक 3 दिवसीय नानी बाई का मायरा कथा का आयोजन लक्ष्मी नारायण मंदिर सुथारवाड़ा आयड में किया जाएगा। इसी को लेकर गुरुवार को संगठन और मुंदड़ा परिवार द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। अलका मुंदड़ा ने बताया कि आगामी 22 से 24 सितंबर तक नानी बाई का मायरा कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से द्वारकाधीश और रणछोड़ राय जी महाराज के विग्रह गुजरात से उदयपुर पधारेंगे। आयोजन 3 दिवसीय रखा गया है। आयोजन में नानी बाई का मायरा कथा का वाचन गुरुचरण अनुरागी तारा दीदी पारीवाल के श्रीमुख से किया जाएगा। मुंदड़ा ने बताया कि तारा दीदी कथा वाचन का किसी भी प्रकार से कोई भी शुल्क नहीं लेती है और जो भी भेंट स्वरूप दिया जाता है वह सभी भेंट, गोदान और किसी कन्या के कन्यादान में उपयोग किया जाता है। आयोजन में कथा श्रवण के लिए लगभग 2000 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। 22 तारीख को कथा प्रारंभ होने जा रही है। भव्य नानी बाई का मायरा 22, 23 और 24 को कथा का विराम होगा और 22 तारीख को प्रारंभ होगा। 22 तारीख की कथा के दिन कथा प्रारंभ में आयोजन जो कथा में आते हैं वो सारे किए जाएंगे और 23 तारीख को राधाष्टमी मनाई जाएगी। 23 तारीख के दिन राधा जी का जन्मोत्सव है, उस दिन राधाष्टमी जोर धूमधाम से मनाई जाएगी और 24 तारीख को माहिरे का समापन है, उसमें स्वयं द्वारिकाधीश प्रभु पधारेंगे, सभी भक्तों को दर्शन देंगे। रणछोड़ राय जी पधारेंगे, सभी भक्तों को दर्शन देंगे और सभी भक्त ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इस कथा गंगा में डुबकी लगाए और सभी भक्त इस कथा का आनंद लेवे। हमारे गुरुदेव का आदेश है कि जो भी उन्हीं की वजह से हम व्यासपीठ पे बैठ पा रहे हैं, हमारे में व्यासपीठ पे बैठने की ऐसी कोई शक्ति नहीं है और हम कथा कर सके ऐसा हमारे में कोई है भी नहीं, लेकिन हमारा गुरुदेव का आदेश है कि कथा में दीदी जो भी राशि शुल्क कुछ आता है या तो हम गुरुदेव के आश्रम में पहुंचा देते हैं और उसके बाद में एक बेटी की शादी या उसके बाद और गोदान के लिए निकालेंगे। हमें 22, 23, 24 सितंबर को लक्ष्मी नारायण चौक आयड सुथारवाड़ा में भव्य नानी बाई का मायरे का आयोजन किया जा रहा है। कथावाचक श्रीमती ताराजी पालीवाल जो अपने इस कथा के लिए बहुत प्रसिद्धि पा चुकी हैं हमारे आसपास के अंचल में, उनके श्रीमुख से इस कथा का वाचन होने वाला है
और 22 को कलश यात्रा के द्वारा जो शुरुआत होगी, 23 के दिन भव्य आयोजन राधा अष्टमी का होने वाला है, उस दिन राधा अष्टमी की तिथि का दिन है। और 24 को स्वयं रणछोड़ राय जी द्वारकाधीश जी पधारेंगे उस कथा में। तो नरसिंह जी के मायरे में प्रभु स्वयं आकर के मायरा प्रदान करेंगे नानी बाई को, कुछ इस तरह की संकल्पना की गई है। इस पूरे आयोजन में जो भी एकत्रीकरण होगा वो दीदी स्वयं नहीं लेते हैं, वो स्वयं ही गोदान और साथ ही साथ एक बच्ची के कन्यादान स्वरूप वो सारा दीदी करेंगे। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत, पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। राजस्थान जाना जाता है अपनी शुद्ध मेहमान नवाजी और राजस्थानी ठाट के लिए। उसी शुद्धता का प्रतीक वैदेही फूड प्लाजा, जहां सब डिशेस बनी होती है शुद्ध मूंगफली तेल से और सब मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी से। उदयपुर की गलियों में घूमना भी है और खाने का लुत्फ भी उठाना है तो इधर उधर नहीं, सिर्फ वैदेही फूड प्लाजा ही आना है। वेलकम बैक टू उदयपुर अंकल, चलिए घर चलते हैं। अरे घर जाने से पहले वैदेही फूड प्लाजा चलो, इतने दिन हो गए वो स्वाद भूल ही नहीं पाया। वैदेही फूड प्लाजा, आयुर्वेद सर्कल, राणा जी चौराया। सांची ग्रुप समझता है आपके सर पर छत की अहमियत। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.